हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक काव्यखंड की पोइम 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक नामक कविता के कवि पाश जी हैं। कविवर पाश का पंजाबी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इनका मूल नाम अवतार सिंह संधू था। इनका जन्म सन 1950 में तलवंडी जिला जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके काव्य में राजनीति ही नहीं अपितु लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। बच्चों, मैं यहाँ आपको सबसे पहले कुछ पिक्चर दिखा रही हूँ। तो देखिए, पहली पिक्चर क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक चोर है ना, जो किसी की मेहनत की कमाई लूट कर ले जा रहा है। सेकंड देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक पुलिस वाला लोगों को मार रहा है ना। थर्ड देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक आदमी रिश्वत लेता हुआ, है ना। तो ये सब बातें बुरी तो हैं, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। तो सबसे खतरनाक बातें क्या है, उन्हीं को यहाँ पर इस कविता में कवि पाश ने हमारे सामने स्पष्ट किया है। तो शुरू करते हैं हमारी पोइम। लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि पाश जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, कि मेहनत की कमाई का लुट जाना सबसे खतरनाक नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य फिर से मेहनत करके उतना ही धन इकट्ठा कर सकता है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, कि पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ, गद्दारी अर्थात देश व शासन के विरुद्ध होकर उसे हानि पहुंचाना, गद्दारी करना। लोभ की मुट्ठी अर्थात लालच सबसे खतरनाक नहीं होती, कि देश या शासन के प्रति गद्दारी व लालच भी खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, कि अचानक से बिना कुछ बुरा कार्य के बिना पकड़े जाना बुरा तो है। सहमी सी चुप में, सहमी सी चुप अर्थात डरे हुए चुप रहना, जकड़े जाना पकड़े जाना बुरा तो है, कि सहमे हुए या डरे हुए चुपचाप पकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुठ्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट क्या होता है? धोखा। कि इस संसार में जहाँ चारों ओर कपट अर्थात धोखे का जो शोर मचा हुआ है, उस शोर को सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, कि उस शोर में हम सही होते हुए भी दब जाते हैं अर्थात सब कुछ सहन कर जाते हैं, वो बुरा तो है। किसी जुगनू की लो में पड़ना, जुगनू की लो में पड़ना अर्थात कम साधनों में जीवन जीना, कि कम साधन होते हुए भी अपना जीवन जीना, ये बुरा तो है। मुठ्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना, मुठ्ठियां भींचकर अर्थात गुस्से को रोक कर बस समय को निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। यहाँ पर कवि पाश जी बता रहे कि मेहनत की लूट जाना, पुलिस की मार, गद्दारी लोभ, बैठे बिठाए पकड़े जाना, चुप रह कर उस चुप में जकड़ जाना, धोखे के शोर में सब कुछ सहन करना और मतलब अपने गुस्से को दबाकर समय व्यतीत करना, कम साधनों में जीवन जीना, ये सब बातें बुरी होती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होती। तो सबसे खतरनाक स्थितियां कौन कौन सी होती हैं, आओ अब हम उनको बारे में जानते हैं। खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। कवि क्या कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है कौन सी? मुर्दा शांति से भर जाना अर्थात जीवित मृत्यु उस स्थिति को कहा जाता है जहां प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध नहीं किया जाता, अपितु उन्हें बिना विरोध के स्वीकार कर लिया जाता है। तो वो स्थिति होती है सबसे खतरनाक। न होना तड़प का सब सहन कर जाना, कि समाज में आज जो विषमताएं फैल रही है, मनुष्य मूक दर्शन बनकर उनको सहन करता रहता है, देखता है, अर्थात उसके मन में उन विषमताओं को लेकर कोई बेचैनी, कोई तड़प नहीं होती। बिना तड़प के ही वो सारी विषमताएं क्या करता जाता है? सहन करता जाता है। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना,
आगे कवि कह रहे हैं कि जब मनुष्य का मन केवल काम तक ही सीमित रह जाता है, अर्थात जो उसकी दिनचर्या होती है वह क्या होती है, सुबह घर से काम के लिए निकलना और शाम को वापस घर लौट आना। कहने का तात्पर्य यह है कि वह समाज की जो सारी विषमताएं हैं उन विषमताओं को सहन करता हुआ जीने का आदी हो जाता है। तो ये स्थिति होती है सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी निगाह में रुकी होती है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, अर्थात जो मनुष्य ने अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए, बेहतरीन जीवन को जीने के लिए जो सपने देखे थे उन सपनों का टूट जाना, उनका पूरा न होना, अर्थात उन सपनों के टूट जाने पर भी हमारे हृदय में किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। ये स्थिति होती है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। अब आगे कवि ने यहाँ पर घड़ी का उदाहरण दिया है और वे कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह समय होता है। कौन सा? वह स्थिति होती है जब हमारी ही कलाई पर बंधी हुई घड़ी चलती तो है मगर हमें ही रुकी हुई नजर आती है, अर्थात समय चलता हुआ भी हमें रुका हुआ प्रतीत होता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की जो दिनचर्या है वह एक खास विषय में खास ढंग से ही चलती है, अर्थात उस दिनचर्या के अलावा हम बाहर की जो विषमताएं फैल रही हैं उनकी ओर कभी भी ध्यान नहीं देते। इसलिए हमारे हाथ पर बंधी हुई घड़ी भी हमें रुकी हुई दिखाई देती है। खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। अब यहाँ पर कवि पाश जी ने एक और खतरनाक स्थिति का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है और वो है आंख के बारे में। कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती। जमी बर्फ होना अर्थात संवेदन शून्य होना। कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह आंख अर्थात वह दृष्टि, वह नजर होती है जो सब कुछ देखते हुए भी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, अर्थात केवल वो जमी हुई बर्फ के समान या क्रिया शून्य होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। मोहब्बत अर्थात प्रेम। कवि कह रहे हैं कि जिस आंख की दृष्टि इस संसार को, इस दुनिया को प्रेम नहीं कर पाती, अर्थात प्रेम करना ही भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती, और जो आंख अथवा इस दृष्टि इस संसार के अंधेपन क्या है, अर्थात अच्छाई बुराई के अंतर को न देखकर बल्कि सभी बातों को ही सच मान लेती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई, रोजमर्रा अर्थात दैनिक कार्य, और हमारे जीवन में जो दैनिक कार्य का जो सिलसिला होता है तो हमारी आंख उस दैनिक कार्य के सिलसिले को नियमों के साथ निभाती चलती है, क्रम को पीती हुई अर्थात निभाती चलती है। एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। लक्ष्यहीन अर्थात बिना किसी उद्देश्य के, दोहराना मतलब फिर से वही काम करना, और उलटफेर में अर्थात चक्कर में। अब कवि कह रहे हैं कि वही आंख बिना किसी उद्देश्य के हर रोज के जीवन की जो व्यर्थ बातें होती हैं उन व्यर्थ बातों के थोड़े बहुत परिवर्तन के चक्कर में ही खो जाती है। इसलिए वह दृष्टि या आंख सबसे खतरनाक होती है। वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। क्या हो रहा है कि आजकल हमारे देश में हत्याकांड जैसे मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही हादसों से कवि पाश का मन भी बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन कवि इन हादसों से इतना अधिक दुखी नहीं है जितना कि उन लोगों से दुखी है जो ऐसे हादसों से अर्थात हिंसात्मक हादसों से प्रभावित न होकर बल्कि अपनी ही जो स्वाभाविक दिनचर्या होती है उसी को निभाने में लगे रहते हैं। तो कवि पाश जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है। कौन सा चांद? जो हर हत्याकांड के बाद, हत्याकांड अर्थात मार काट के बाद, कि जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। वीरान अर्थात सूने हुए आंगनों में, घर का चौक आंगन होता है, कि वह चांद सबसे खतरनाक होता है जो हर हत्याकांड के बाद भी शोक से आकुल वीरान सूने आंगनों में चढ़ जाता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। गड़ता अर्थात चुभता है। और कवि क्या कह रहे हैं कि उस चांद का
उस शोकाकुल समय में आंगन में चढ़ना किसी को भी बुरा नहीं लगता, जबकि कवि के अनुसार तो उस समय वह चांद लोगों की आंखों में मिर्चों की तरह चुभना चाहिए। खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह करता है। कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह गीत होता है। अब गीत के बारे में बताते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह गीत होता है। कौन सा गीत? आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है। मरसिए अर्थात शोक गीत, कि जो शोक सभा में गाया जाता है वह गीत सबसे खतरनाक होता है। आतंकित लोगों के दरवाजों पर, आतंकित अर्थात भयभीत, डरे हुए लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। गुंडे अर्थात जो आतंकवादी लोग होते हैं उसकी तरह ये गीत, कौन से? शोक गीत, जो हत्याकांड से डरे हुए लोगों के दरवाजे पर अकड़कर खड़े हुए किसी आतंकवादी की तरह लगता है। इसलिए कवि कहते हैं कि डरे हुए, किससे? शोक से डरे हुए लोगों के लिए हमें शोक गीत नहीं बल्कि उत्साह और जोश के गीत गाना चाहिए, ताकि लोग उस डर का मुकाबला कर सके। वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाटों पर चिपक जाते हैं। अब कवि ने यहाँ पर रात का उदाहरण प्रस्तुत किया है और कवि क्या कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह रात होती है। कौन सी? जो जिंदा रूह के, रूह अर्थात आत्मा के आसमानों पर ढलती है, जो जीवित आत्माओं के आसमानों पर आ ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़। वो रात जिसमें केवल उल्लू बोलते हैं या फिर जो गीदड़ होते हैं वे हुआ हुआ करते हैं, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाटों पर चिपक जाते हैं। ये उल्लू और जो गीदड़ होते हैं वो बंद हुए दरवाजों की चौखटों पर जाकर चिपक जाते हैं। कवि के यहाँ पर इन सब बातों के कहने से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यह है कि जो अंधविश्वास होता है वो अंधविश्वास सबसे खतरनाक होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अंधविश्वास उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो लोग उल्लुओं व गीदड़ों की तरह अज्ञानता रूपी अंधेर को ज्यादा पसंद करते हैं। खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। अब कवि यहाँ पर दिशा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह दिशा होती है। कौन सी? जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, कि जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है, अर्थात मनुष्य के अंदर जो अच्छा बुरा पहचानने की जो क्षमता होती है वो क्षमता नष्ट हो जाती है, तो वो दिशा सबसे खतरनाक होती है। और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं कि वह विचारधारा भी बहुत खतरनाक होती है। कौन सी विचारधारा? रूढ़ियों से ग्रस्त व प्रभावहीन विचारधारा, जो मुर्दों, मरी हुई धूप की भांति अर्थात प्रभावहीन होती है, तथा आपके शरीर पर मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा कांच के टुकड़े की भांति चुभता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो यहाँ पर कवि फिर अपनी बात को दोहरा रहे हैं कि मेहनत के फल का लुट जाना, पुलिस की मार, देश के प्रति गद्दारी, लालच, ये सब इतने खतरनाक नहीं होते जितनी खतरनाक इस समाज में व्याप्त जड़ चेतना। जड़ चेतना अर्थात सोचने समझने, अच्छे बुरे की समझ न रह पाना होती है। थैंक यू सो मच।